रूस यूक्रेन वॉर क्या महायुद्ध में बदलने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जर्मनी के 1000 पन्नों के सीक्रेट दस्तावेज से ये खुलासा हुआ है कि 8 लाख सैनिकों को तैयार रखा गया है। साथ ही कई और जंगी तैयारियों की भी बात हम करेंगे। उधर यूक्रेन अगले साल अपने क्रूज मिसाइलों का जो उत्पादन है उसे बढ़ाने जा रहा है। नॉर्डिक देशों में वॉर बुकलेट बांटी जा रही है जिसमें किसी भी संभावित हमले को लेकर कैसी तैयारी करनी होगी इसकी जानकारी दी गई है। उधर पोलैंड, हंगरी भी अपने बॉर्डर पर सैन्य तैयारियां तेज कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। यूक्रेनी कमांडर ने कहा है कि 2024 में महायुद्ध शुरू हो गया है और उनके बयान के फिर मायने क्या है ये आपको बताएंगे। कहां किस देश की तैयारी क्या चल रही है ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे यूक्रेन के ताज़ा हालात पर इस वक्त हम चर्चा भी करेंगे। कीव से हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, सभी एक्सपर्ट से हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें आखिर महायुद्ध की घंटी कैसे बज रही है। सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ का बड़ा दावा सामने आया है। 2024 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। जी हां, 2024 में ही शुरू हो चुका है ये। नॉर्थ कोरिया के जवान यूक्रेन में लड़ रहे हैं। चीन, ईरान भी पुतिन के साथ खड़े हुए हैं। तो देखिए, ये एक तरह से बहुत भयावह सिचुएशन है क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि महायुद्ध ऑलरेडी शुरू हो चुका है। चीन, ईरान भी पुतिन के साथ खड़े हुए हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया के जवान यूक्रेन में मौजूद हैं। और आइए अब आपको यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ का जो बयान सामने आया है वो बताते हैं क्या है, उसके मायने क्या निकाले जा रहे हैं। 2024 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, ये बहुत बड़ा बयान है जो पूर्व कमांडर इन चीफ है वालेरी जालुजनी। अब सिर्फ यूक्रेन रूस से नहीं लड़ रहा है। देखिए, ये बड़ा बयान, रूस के सहयोगी डायरेक्ट युद्ध में शामिल हैं, ये कहा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया के जवान यूक्रेन में लड़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ईरान के हथियारों का जो युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, यानी सब डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल हैं। चीन से रूस की सेना को भारी मदद मिल रही है। इसके अलावा उनकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई, एक बड़ा दावा यह है कि 2024 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, पुतिन के साथ कौन है। और नॉर्थ कोरिया, आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया है रूस की मदद के लिए अपने सैनिक भेजे गए हैं। माफ कीजिएगा। ईरान रूस की मदद के लिए शाही ड्रोन दिए गए हैं ईरान की तरफ से। चीन जो है वो घातक हथियारों के उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में लगातार मदद कर रहा है। अब जेलेंस्की के साथ कौन है ये देख लीजिए। यूक्रेन के साथ अमेरिका है, पहले दिन से अमेरिका है। हथियार, सैन्य वाहन, आर्थिक मदद अमेरिका दे रहा है। ब्रिटेन भी साथ है, मिसाइल, हथियारों के साथ साथ आर्थिक मदद ब्रिटेन की ओर से दी जा रही है। इसके अलावा जर्मनी प्लस नेटो, जो लेपर्ड टैंक्स के साथ साथ आर्थिक मदद दी जा रही है। तो यूक्रेन के साथ कौन है और साथ में रूस के साथ कौन है ये आपने देख लिया। अब पुतिन का जो सब्र है वो टूट चुका है क्योंकि लगातार पलटवार हो रहा है। यूक्रेन की धरती पर पहली बार रूस का आईसीबीएम हमला न सिर्फ कीव दहन का आरंभ है बल्कि यूरोप में तबाही की शुरुआत भी माना जा रहा है। यूक्रेन ने ब्रिटेन की मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूसी धरती पर कई ब्लास्ट कर दिए। इसके बाद पुतिन और उनकी सेना का सब्र जवाब दे गया। नतीजा ये हुआ कि रूस ने यूक्रेन को आईसीबीएम मिसाइलों से जलाना शुरू कर दिया। ये तो बस शुरुआत भर है। रूसी सेना ने जो तैयारी की है वो इस बात का संकेत है कि पुतिन अब नेटो के खिलाफ महायुद्ध छेड़ने जा रहे हैं। Есть ТТ спусковой установка. यूक्रेन ने सबसे पहले रूस की धरती को अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइलों से दहलाने की कोशिश की। इसके बाद रूस के शहरों में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की बरसात की और इसी के बाद महायुद्ध का सबसे बड़ा सायरन बजने लगा। महाजंग का खतरा तब बहुत बढ़ गया जब रूस ने युद्ध में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम मिसाइलों से हमला कर दिया।
यूक्रेन युद्ध में महाविनाश का दरवाजा उस वक्त खुल गया जब यूक्रेन ने ब्रिटेन की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूस के कई शहरों में हमले किए। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी शहरों में इसी तरह से एक के बाद एक 10 धमाके किए। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो हमले में रूस के कई शहर बुरी तरह से दहल गए। यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रूस के मरीनो और कुर्स्क प्रांत में जाकर गिरी। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों पर हमला किया। इतना ही नहीं, कुर्स्क में यूक्रेन ने पुतिन के महल को भी टारगेट किया। यूक्रेनी हमले में रूस का अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट भी तबाह हो गया। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन स्टॉर्म शैडो मिसाइलें फायर की। रूस ने 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 10 मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहीं। यूक्रेन के इसी हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना आग बबूला हो गई। यूक्रेन के इसी हमले से भड़की रूसी सेना ने अब आईसीबीएम मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। पुतिन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर रूस में अमेरिकी और नेटो के हथियारों से हमले हुए तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। रूसी सेना यूक्रेन और नेटो के खिलाफ महायुद्ध छिड़ने में देर नहीं करेगी। पुतिन ने जो धमकी दी थी अब वही हो रहा है। रूस की सेना ने युद्ध के मैदान में पहली बार आईसीबीएम मिसाइल से हमला कर दिया है। युद्ध में आईसीबीएम हमला तो महज शुरुआत है। रूस के टारगेट पर पूरा यूरोप है। माना जा रहा है कि पुतिन और उनकी सेना एक साथ कई देशों पर विध्वंसक हमला करने जा रही है। रूसी सेना जल थल और नभ से जलजले की तैयारी कर चुकी है। आईसीबीएम से यूक्रेन दहन की शुरुआत हो चुकी है। टीयू बॉम्बर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले कीव का संपूर्ण दहन किया जाएगा, फिर ब्रिटेन पर आक्रमण की तैयारी है। रूसी सेना सबसे पहले कीव को जला सकती है। सूत्रों के मुताबिक रूस कीव में मौजूद पश्चिमी देशों के दूतावासों को टारगेट कर सकता है। कीव के बाद ब्रिटेन और यूरोप दहन की तैयारी है। इसके लिए रूस ने अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कर दी है। रूस ने 7 TU-95 और 8 TU-160 एटमी बॉम्बर को यूरोप से लगती सीमा पर भेज दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने कई गुप्त ठिकानों पर भी परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं। बॉम्बर के साथ साथ घातक मिसाइलों की भी तैनाती कर दी गई है। RS-28 सरमत मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। RS-26 आईसीबीएम मिसाइल को भी हमले के लिए तैयार कर दिया गया है।
माना जा रहा है कि ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों पर हमला करने के लिए रूस आईसीबीएम मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन आईसीबीएम मिसाइल से हमला कर रूसी सेना ने इसका संकेत भी दे दिया है। रूस के टारगेट पर ब्रिटेन के साथ साथ एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड है। यूरोप में मौजूद यही वो नेटो देश हैं जो रूस के टारगेट पर हैं। रूसी सेना ने इन्हीं देशों को दहलाने की तैयारी कर ली है। रूसी मीडिया में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि रूसी फौज ब्रिटेन को किन मिसाइलों से तबाह करेगी। रूस ने ब्रिटेन समेत कई देशों पर हमले से पहले खुद की सुरक्षा को चाक चौबंद कर लिया है। एटमी हमला रोकने वाले लड़ाकू विमान मॉस्को की निगरानी कर रहे हैं। रूस के बड़े नेताओं और सैन्य अफसरों को एटमी बंकर में भेज दिया गया है। रूस के हमले के बाद नेटो निश्चित तौर पर काउंटर अटैक करेगा। यही वजह है कि रूस ने अपने सुरक्षा चक्र को बेहद मजबूत कर लिया है। रूसी सेना की ये तैयारी, ये गतिविधि इस बात का संकेत है कि पुतिन ने अब नेटो के खिलाफ महायुद्ध छिड़ने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंतजार सिर्फ 5 घंटे 46 मिनट का रह गया है। न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में जर्मनी के स्टटगार्ट में आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर वॉर जोन से आपको बता दें, रूसी हमले से नेटो देश अलर्ट पर इस वक्त मौजूद है। यूक्रेन और नेटो देश की बड़ी प्लानिंग चल रही है। नेटो यूक्रेन काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग भी होगी। मीटिंग में रूस से निपटने की रणनीति बनाई जाएगी। तो जो हमला रूस ने किया आईसीबीएम से, उसका कैसे जवाब दिया जाएगा अब ये देखना होगा। लेकिन आपातकाल का सायरन बज चुका है आईसीबीएम हमले के बाद। देखिए खबर क्या आपको बताते हैं। खबर यह है कि यूक्रेन नेटो काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग होगी। और आपको ये भी बता दें कि आईसीबीएम हमले के जो बाद है, ये हालात पर चर्चा होगी कि अब क्या किया जाएगा। 26 नवंबर को काउंसिल के सैन्य अधिकारी मिलेंगे। इमरजेंसी मीटिंग क्यों, अब आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी ब्रिटिश मिसाइल के हमले से रूस नाराज है। रूस ने आईसीबीएम से हमला करके सख्त संदेश दे दिया है। पुतिन ने ब्रिटेन और नेटो देशों को चेतावनी दी है, रूस आगे और विध्वंसक हमले भी कर सकता है। तो ये बड़ी जानकारी है। और दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग की आशंका तेज हो रही है। लेकिन रूस के एक्सपर्ट का दावा यह है कि अमेरिका ने रूस पर सीधे हमले की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन की जमीन से अब यूएस आर्मी के जवान रूस पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। रूस की तरफ से कई सबूत भी दिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि अटैकैम से हमले की छूट ने रूस को नाटो पर हमले का अधिकार दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक दौर। जिस महायुद्ध की आशंका यूक्रेन पर पहले हमले के साथ थी, शायद अब वो सच साबित होने वाली है। क्योंकि आर पार के मूड में अमेरिका भी है और रूस भी।
रूस ने यूक्रेन पर पहली बार आईसीबीएम से हमला किया। पड़ोसी देश पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमले की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन रूस ने इस हमले से मौजूदा वक्त के तनाव को जाहिर किया है। आईसीबीएम का हमला नेटो के लिए चेतावनी है। आईसीबीएम का हमला परमाणु हमले की धमकी भी है। पुतिन ने जता दिया है कि अब रूसी मिसाइल नेटो के किसी भी देश को दहला सकती है। अमेरिका ने रूस की जमीन पर अटैक एमएस से हमले की छूट दी, तो वहीं रूस ने अपनी आईसीबीएम से नेटो को संदेश दे दिया। रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना की मौजूदगी के कई सबूत सामने आए हैं। अब रूस ने यूक्रेन में अमेरिकी सेना के होने के सबूत दिए हैं। रूस का दावा है कि अब रूसी जमीन पर यूक्रेन नहीं, अमेरिका हमले कर रहा है। रूस का दावा है कि सिर्फ अमेरिकी मिसाइल से हमला नहीं हो रहा, बल्कि इसे चलाने वाले भी अमेरिकी सैनिक हैं। रूस के इस दावे के मुताबिक अब युद्ध रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना और रूसी फौज के बीच हो रहा है। आईसीबीएम से हमला ही नहीं, बल्कि रूस से ऐसे कई और संकेत मिले हैं, जिससे साबित हो रहा है कि रूस युद्ध में बड़े कदम उठाने जा रहा है। संकेत नंबर 1, रूस के कुछ सीनियर अफसर न्यूक्लियर बंकर में भेजे गए हैं। संकेत नंबर 2, राष्ट्रपति पुतिन पिछले 12 दिनों से सीक्रेट जगह पर हैं। संकेत नंबर 3, रूस की परमाणु नीति में अचानक बदलाव। संकेत नंबर 4, सरमद और यार्स जैसी मिसाइलों की तैनाती। संकेत नंबर 5, हाई अलर्ट पर रूस के घातक और ताकतवर बॉम्बर्स। रूस अब नई नीति के तहत नेटो की मिसाइलों से हमले को नेटो का सीधा हमला मानेगा, लेकिन रूस के एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने रूस पर सीधे हमले की शुरुआत कर दी है। रूसी एक्सपर्ट्स ने दुनिया के सामने कई सबूत पेश किए हैं, आपको दिखाते हैं। रूस के एक्सपर्ट्स का दावा है कि अटैक एमएस को लेकर यूक्रेनी सेना को कभी कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिली। इस अमेरिकी मिसाइल के लिए सैटेलाइट भौगोलिक जानकारी और रूस के अहम ठिकानों की डिटेल चाहिए। अटैक एमएस के इस्तेमाल के लिए कई तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए, इसलिए इस मिसाइल से हमला अमेरिकी सेना की मदद के बिना नहीं किया जा सकता। रूसी विशेषज्ञों के साथ अमेरिकी एक्सपर्ट भी अटैक एमएस को युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन के मुताबिक बाइडेन ने अटैक एमएस से हमले की छूट देकर अमेरिका के नागरिकों को नए खतरे में डाल दिया है। अमेरिका के एक रिटायर्ड कर्नल के मुताबिक अब रूस को नेटो पर हमले का अधिकार मिल गया है। अमेरिकी कर्नल ने रूसी दावे को सच साबित करते हुए कहा है कि अटैक एमएस से हमला अमेरिकी सेना की मदद के बिना नहीं हो सकता। यूक्रेन को अमेरिकी सेना की सहायता लेनी ही पड़ेगी। अटैक एमएस से हमले की तकनीक सीखना आसान नहीं है। अमेरिकी कर्नल का दावा है कि अटैक एमएस से हमला करना कुछ सैनिकों के बस की बात नहीं है। अटैक एमएस के इस्तेमाल के लिए अलग अलग चरण है, जिसके लिए अलग अलग टीम काम करती है।
अलग अलग तरह के तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से ही अटैक एमएस से हमला करना मुमकिन होता है। रूस में आईसीबीएम RS-26 की तैनाती के बाद से ही अमेरिका ने भी पलटवार की तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरकर हमले की तैयारी भी की है। B-52 बॉम्बर 32,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी रक्षा जानकारों के मुताबिक अब रूस अमेरिका के खिलाफ डायरेक्ट ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। पुतिन 12 दिनों से किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं गए हैं। दावा है कि पुतिन अमेरिका के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। पुतिन के सीक्रेट जगह पर जाने से एटमी हमले का अंदेशा बढ़ गया है। फिलहाल आईसीबीएम से हमले ने इस तनाव को और भड़का दिया है। इस हमले के बाद भी यूक्रेन की तरफ से स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला किया गया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि अमेरिका भी अब बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर यह है कि आईसीबीएम हमले को लेकर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के हमले का जवाब हमने दिया है। यूक्रेन ने लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया, ये पुतिन का कहना है। यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ठिकानों पर हमने अटैक किया। और आईसीबीएम हथियार, पुतिन का न्यूक्लियर प्लान, आखिर है क्या है ऑब्जेक्टिव? खबर देखिए पहले क्या है। आईसीबीएम को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। आईसीबीएम के इस्तेमाल पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन, यूरोप से अमेरिका तक टेंशन है। वॉर एक्सपर्ट्स ने बड़ी चेतावनी दे दी है। बड़ी बात क्या है इसमें देखिए कि आईसीबीएम लॉन्ग रेंज से हालात खतरनाक हो गए हैं। विरोध में पुतिन बड़ा फैसला अब ले सकते हैं, यानी पलटवार जो करेंगे यूक्रेन पर एक बड़े स्तर पर हो सकता है। एटमी बटन भी दबाया जा सकता है, यानी ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। नए न्यूक्लियर टेस्ट किए जा सकते हैं पुतिन की ओर से। जंग नेटो वर्सेस रूस में बदल सकती है। नेटो पर हमला कर सकता है रूस। इसके अलावा ब्रिटेन के खिलाफ भी बड़ा फैसला मुमकिन है। ब्रिटिश मिलिट्री की संपत्तियों पर अटैक किया जा सकता है। तो यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग की आग न सिर्फ दिन ब दिन भड़क रही है, बल्कि ये फैलती जा रही है। कहीं से भी इस जंग में कोई फैसला होने या युद्ध विराम के आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये जंग के 33 महीने पूरे होने से ठीक पहले ऐसे हालात क्यों बने? ये महाविनाश का आगाज है या शांति स्थापना की कोशिश को हमेशा के लिए खत्म करने की एक साजिश है? यूक्रेन की जंग में ये वो फेज है जहां कुछ भी असंभव नहीं। यहां तक कि महाविनाशक युद्ध की कल्पना भी बेमानी नहीं। रूस के खिलाफ लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल होना कोई आम बात नहीं है। ये दुनिया के लिए एक ऐसी चेतावनी है जिसे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि रूस की जवाबी तैयारी का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। एक ऐसे असर के रूप में जिसमें सिर्फ बारूदी तबाही दिखती है। यूक्रेन का बारूदी एक्शन, रूस तैयार, बढ़ी टेंशन। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में यूरोप और नेटो ने अब तक सिर्फ जंग भड़काने वाली भूमिका निभाई है, और ये भूमिका धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि रूस से दुश्मनी और युद्ध का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। जंग में कौन कितना ताकतवर है, इसकी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और समय आ चुका है इस जंग के निर्णय का। लेकिन क्या ये जंग विनाश के साथ ही समाप्त होगी या फिर जंग का अंत किसी और तरह से होगा? सवाल इसलिए उठने जरूरी हैं क्योंकि हाल ही में बदलाव की एक तस्वीर बनी है।
लेकिन मुमकिन है कि इसी तस्वीर ने रूस के खिलाफ विनाशकारी हमलों की बुनियाद रखी हो और इसमें हमला करने या हमले के लिए उकसाने वाले अपना हित देख रहे। रूस यूक्रेन की जंग के इस फेज में यह तथ्य सबसे अहम है और अहम इसलिए है क्योंकि जंग ने उस समय नया मोड़ लिया है जब से अमेरिकी प्रशासन में बदलाव पर मोहर लगी है। यानी जो बाइडेन की हार और ट्रंप की जीत ये कोई विश्लेषण नहीं है, बल्कि इससे संबंधित कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो महाविनाश की तरफ बढ़ रहे युद्ध से दुनिया को छुटकारा दिला सकते हैं। खबर यह है कि ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही युद्ध समाप्ति के लिए कीव के लिए सरेंडर प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान के तहत पुतिन से युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। दिलचस्प खबर यह है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने युद्ध विराम की अपनी शर्तों को ट्रंप को गोपनीय रूप से बता दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की इन शर्तों पर सहमत होंगे या नहीं, इस पर विचार होना अभी बाकी है। आप जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं। युद्ध विराम के लिए ट्रंप ने प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने से पहले ही ब्लूप्रिंट बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर युद्ध विराम के लिए पहल हो चुकी है तो फिर यूक्रेन की तरफ से लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्यों बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाने की अनुमति दी? और क्यों रूस ने इस युद्ध में पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया? दरअसल युद्ध में कौन कितना ताकतवर है इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। एक तरफ यूक्रेन तबाह हो चुका है, दूसरी तरफ रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं तीसरी तरफ यूक्रेन के मददगारों के सामने भी फंडिंग की समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे ना तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में आए और ना ही कई यूरोपियन और नेटो देशों के पक्ष में आए। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही युद्ध की दशा इतनी बिगाड़ दी जाए कि वॉर इमरजेंसी घोषित करके सत्ता परिवर्तन ना हो पाए। और हो भी तो ट्रंप प्रशासन युद्ध को लेकर किसी फैसले के लिए ज़ेलेंस्की पर दबाव ना बना सके। और इस स्थिति में 20 जनवरी के बाद भी अमेरिका के लिए यूक्रेन को मदद देना मजबूरी बन जाएगी। नेटो में रहना और फंडिंग करना भी अमेरिका के लिए मजबूरी बन जाएगा। यूक्रेन की सीमा से रूस की फोर्स को हटाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और रूस को लेकर अमेरिका अपनी रणनीति में कोई भी बदलाव नहीं ला पाएगा। लेकिन यह जानना भी यहां जरूरी है कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर चर्चा का कोई रास्ता बन रहा है तो उसकी शर्त क्या है और इन शर्तों को लेकर ज़ेलेंस्की के सामने क्या परिस्थिति बनेगी? इस प्रश्न का जवाब आपको चौंका सकता है और मुमकिन है कि ट्रंप इन शर्तों पर राजी भी हो जाएं। खबर यह है कि पुतिन युद्ध विराम के लिए क्षेत्रीय रियायत नहीं देना चाहते हैं। वहीं यूक्रेन को नेटो की सदस्यता की महत्वाकांक्षा भी छोड़नी होगी। इसके अलावा जंग की जड़ यूक्रेन को 3 भागों में बांट दिया जाए, यानी जिन क्षेत्रों पर रूस का कब्जा है वो उसके ही रहेंगे। खासतौर पर क्रीमिया से लेकर डॉनबास रीजन पर रूस का आधिपत्य होगा और बाकी बचे हिस्से में भी कभी नेटो की सेना रूस के सामने ना हो, इसलिए रूस के प्रस्ताव में इंटरफैक्स यूक्रेन समेत 3 भागों में बंटवारे के बिंदु। हालांकि इस पर फैसला या कोई पहल तभी हो सकती है जब ट्रंप सत्ता में हो और उनके सत्ता संभालने में अभी युद्ध के लिहाज से लंबा समय बाकी है। इसलिए युद्ध की दिशा पूरी तरह से बदल गई है। दावा है कि ट्रंप को भेजे गए प्रस्ताव की जानकारी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूएस के वर्तमान प्रेसिडेंट बाइडेन को भी है और वो इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कोशिश हो रही है कि बाइडेन की कुर्सी छोड़ने से पहले इस युद्ध को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जाए जहां से कदम पीछे खींचने का कोई विकल्प ही ना हो और ट्रंप को भी इस युद्ध में मदद देनी पड़े।
इसलिए रूस युद्ध के उस चरण में पहुंच गया है जहां महाविनाश की कल्पना की जा सकती है। और इसका प्रमाण है रूस के यूक्रेन के खिलाफ जारी भीषण हमले, जिसका जवाब देना भी यूक्रेन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर खार्किव के सीमावर्ती क्षेत्र में यूक्रेनी सेना हमले के लिए पहुंची तो थी, लेकिन रूस ने इस हमले को विफल कर दिया। जंग आमने सामने की शुरू हो गई। ऐसी ही तस्वीर बनी ज़ेपोरिज़िया क्षेत्र के नीपर में, जिसके पास छिपे यूक्रेनी लड़ाकों पर एक्शन हुआ और रूसी पैराट्रूपर्स ने मोर्टार दागकर जमीनी लड़ाई तेज कर दी। ऐसे ही एक्शन रूस के फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन्स ने कुर्स्क क्षेत्र में किया, जहां बारूदी बवंडर खड़ा हो गया। इस कार्रवाई का असर यह हुआ कि रूस के हमले और ज्यादा तेज हो गए। वहीं कुछ क्षेत्रों पर कब्जे की कार्रवाई में भी तेजी आई, जिसमें इलिंका भी शामिल है। दावे के तहत रूस ने इस विशेष सैन्य कार्रवाई में 648 हेलीकॉप्टर, 36,400 ड्रोन, 586 एयर डिफेंस, 19,397 टैंक और आर्मर्ड व्हीकल, 1,490 MLRS, 18,248 आर्टिलरी और 28,541 दूसरे वेपन्स नष्ट कर दिए। हालांकि रूस की इस कार्रवाई के पीछे एक कारण यह भी है कि पुतिन को अपनी मांगे पूरी होने का विश्वास अब भी नहीं है। रूस के थिंक टैंक्स युद्ध विराम के प्लान से ज्यादा उस परिस्थिति से निपटने के लिए काम कर रहे हैं जिसमें ट्रंप के कार्यकाल में युद्ध किसी भी दिशा में जाने की कल्पना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें, जी हां, वक्त रह गया है बस 5 घंटे 25 मिनट का। आप देख पाएंगे न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में जर्मनी के स्टटगार्ट में आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। वॉर जोन से एक और लेटेस्ट अपडेट। यूक्रेनी सैनिकों पर फैब बम का इस्तेमाल किया गया है। इवानोव्का में रूस ने इसे इस्तेमाल किया है। और एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिक ने उड़ाया यूक्रेनी पोजीशन। आपको बता दें, लोन वुल्फ अटैक में यूक्रेन का यहां ठिकाना रहा, जिसे उड़ा दिया गया। अकेले यूक्रेनी ठिकाने में घुसा था रूसी सैनिक। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। ब्रिटेन और रूस के बीच तनाव की स्थिति बढ़ गई है। ब्रिटेन ने रूस की धमकी पर दिया है जवाब। ब्रिटेन ने कहा है कि आक्रामक लहजा और चेतावनी बर्दाश्त नहीं है। तो आपको बता दें कि पुतिन को ब्रिटेन का जवाब सामने आया है। उग्र लहजा बर्दाश्त नहीं है, आक्रामक धमकी हम सहेंगे नहीं। पुतिन की भाषा असंयमित है। आक्रमण रूस ने किया है, यूक्रेनी स्वायत्तता नष्ट की है, ये कहा गया है ब्रिटेन की ओर से। तो जवाब दिया गया है ब्रिटेन की ओर से। वहीं एटैकम से हमले की छूट मिल चुकी है और यूक्रेन के लिए अब रूसी जमीन पर हमले की पाबंदियों को बड़े पैमाने पर खत्म किया जा सकता है। यूक्रेन की जमीन पर नेटो के ऐसे कई हथियार मौजूद हैं जो रूस के लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। यूक्रेन के लिए नए हथियारों का ऐलान भी किया जा सकता है। आईसीबीएम से हमले के बाद अमेरिका यूक्रेन को घातक मिसाइलें दे सकता है और अपने सहयोगियों से दिलवा भी सकता है। अगर ऐसे तमाम हथियारों से रूस के भीतर हमला हुआ तो बड़ा नुकसान होना तय है। अटैकम्स तो शुरुआत है। अभी यूक्रेन की जमीन पर कई ऐसे विदेशी हथियार हैं जो रूस की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकते हैं। अमेरिका से अटैकम्स से हमले की छूट के बाद ज़ेलेंस्की की उम्मीदें बढ़ गई हैं और रूस के कमांडर्स की फिक्र में भी इजाफा हुआ है।
क्योंकि रूसी जमीन पर अमेरिका और नेटो देशों के ऐसे हथियार मौजूद हैं जो रूस की सीमा के भीतर बड़ी तबाही ला सकते हैं। यूक्रेन की जमीन पर टॉरस मिसाइलें पहुंचने वाली हैं, जिससे रूस में भीषण हमले हो सकते हैं, जबकि वैम्पायर यूक्रेन में पहले से मौजूद है। टॉरस मिसाइल आते ही रूस का एक बहुत बड़ा इलाका खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जर्मनी की टॉरस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। इसकी रेंज अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से बहुत अधिक है। लॉन्ग रेंज की यह मिसाइल बड़ी तबाही ला सकती है। वैम्पायर एक एयर डिफेंस है, लेकिन इसकी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। सीमा पर तैनात वैम्पायर रूस के भीतर उड़ रहे विमानों को गिरा सकता है। यूक्रेन मिसाइलों का इस्तेमाल जमीन हमले के लिए भी कर सकता है। यूक्रेन में पैट्रियट और सैम-T जैसे एयर डिफेंस भी मौजूद हैं, जो इस वक्त यूक्रेन के भीतर ही ऑपरेट किए जा रहे हैं। अमेरिका से इन मिसाइलों के इस्तेमाल को लेकर भी छूट मिल सकती है। रूस के तेवर को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुरुवार या शुक्रवार की रात को यूक्रेन पर मिसाइलों से बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका और नेटो से बदला लेने के लिए नेटो देशों की एम्बेसीज को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका ने कीव में मौजूद एम्बेसी को बंद कर दिया है। इटली, स्पेन और ग्रीस ने भी एम्बेसी को बंद कर दिया है। कीव में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई गई है। यूक्रेन में आईसीबीएम अटैक के बाद अमेरिका के पास यूक्रेन को और अधिक छूट और हथियार देने का मौका है। यूक्रेन ने नेटो से टॉमाहॉक मिसाइलों की मांग की है। ये मिसाइलें 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने में सक्षम हैं। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली ये मिसाइल 450 किलो के वॉरहेड से धमाका करती है। यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस के उन एयरबेस को खत्म करना चाहता है जहां रूसी बॉम्बर्स तैनात हैं।